हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। आज हमारे साथ है हमारे खूनहार क्लाइंट मिस्टर हुसैन। ही इज़ 30 years old and he is in bodybuilding since how many years now? It's been like 17 years. 17 years you're training. I'm just training for 20. You're training for 17 years but you're not competing. Alright. So हुसैन की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Let's see how he started और यहाँ तक का सफ़र उसने कैसे तय किया। So Hussein, just tell us like when you started training, like आपने ट्रेनिंग क्यों शुरू की और आगे कैसे कैसे आपका सफ़र रहा? So actually the first thing मैं जब 3rd class में था, so मेरे डैड जो है every summer हमको कुछ रनिंग विनिंग कराते थे। तो उनको एक बार देखा था मैं, he was doing push-ups in the room at the 3rd class. So मैं पूछा डैडी ये है क्या एक्चुअली? अच्छा, ट्राइसेप्स। हाँ, ट्राइसेप्स। So डैड बोले कि बेटा ये ट्राइसेप्स बोलते हैं। आया कैसा आपको? मेरे को ऐसा होना है। तो ठीक है चला जा पीछे। So he took me to the ground and push-ups कराते थे। So every summer I mean like 3rd, 4th, 5th every summer मुझे कुछ ना कुछ पुशअप्स डन बेटा वो टाइम पे दंगल के हिसाब से इंडियन जिम इंडियन एक्सरसाइज। तो धीरे 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 से अब वो टाइम पे मुझे पता नहीं है आर्नोल्ड सलमान आई डोंट नो एनीवन। ओके, आई जस्ट नो वन थिंग इज माय डैड। मेरे को वैसा डैडी कैसा बनना है। 7th क्लास के बाद आई वांटेड टू गो जिम। ओके, बट जस्ट एन आइडिया लाइक कितना पुशअप्स वगैरह आप करते थे वो टाइम पे in one set नहीं total in a day totally 600 to 700 push-ups 600-700 push-ups रोज। yeah and body weight squats वगैरह भी होता था? squats free weight करता था। हाँ, body weight से bricks लेके squats good। so कितना वो एक every set में 100 so ऐसे 4 to 6 sets यानी 500-600 squats also। okay, and other than that running वगैरह? रनिंग तो हर दिन मॉर्निंग ज़रूरी था बिकॉज रनिंग डैड बोलते रनिंग बहुत ज़रूरी है। सो डैड बोले तो देन आई हैव टू डू इट। तो लाइक कितना घंटा रनिंग या कितना मिनट अंदाज़न? 1 घंटा मिनिमम माना। ओके, सो ये पूरा रूटीन करने को कितना टाइम लगता था फिर? एक्चुअली मॉर्निंग रनिंग विनिंग करता था मैं। इवनिंग घर पे जब स्कूल से वापस आता था तो रूम में और 7th क्लास के बाद 7th क्लास के बाद मेरे को जिम ज्वाइन करना था। But there was not possibility because बच्चा है he cannot come। अच्छा, 7th स्टैंडर्ड में जिम ज्वाइन। 7th क्लास में घर पे मैं बकेट है ना, बकेट में पानी डाल के used to do some kind of creativity। Good। So I used to add weight with water डालता था फिर weight। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए। फिर 10th लास्ट एग्जाम था। 10th एग्जाम खत्म हुआ then I've joined gym। तो 10th खत्म हुआ 11th 12th then 3-4 साल के अंदर I mean like I was doing बस जिम जा रहा था मैं every day बस crazy exercise। I used to only work out like crazy। like 1-2 घंटे single muscle करो। single muscle 1-2 घंटा। Because at that time I was not having any coach and all। Okay। और वो छोटा जिम था घर के पास हमारे। और means सिर्फ पर डे एक मसल पार्ट? एक ही मसल पार्ट। ओके, और ऐसे हफ्ते में कितने बार ट्रेनिंग? रोज? Every day yeah 2 hours one body part। Okay। So फिर ये body part फिर next week आता था। next week में एक बार body part train करते थे। But it was 2.5 hours minimum। Okay, means बाइसेप मारना है तो 2 घंटा बाइसेप। 2 घंटा बाइसेप। और ये टाइम पे सप्लीमेंट्स? उस टाइम पे सप्लीमेंट कोई सप्लीमेंट्स? तो रूटीन डाइट क्या रहता था फिर आपका? सर मेरा नॉर्मली वो टाइम पे मैं बस उठता था मॉर्निंग आई यूज्ड टू हैव राइस लंच राइस प्री वर्कआउट आई मीन जिम से पहले 1 घंटा टाइम था तो थोड़ा चावल खाता था। फिर वर्कआउट इंटेंस करके फिर राइस खाता था। बट राइस के साथ में क्या चिकन अंडा कुछ व्हाटएवर सब्जी कुछ भी रहा बस मेरे को खाना है। मेरे को खाना है बिकॉज मेरे को फीड करना है बॉडी को। भूख लगने से पहले खाना है बस। और मॉर्निंग एंड नाइट तो मेरे को बहुत भूख लगता है बिकॉज वर्कआउट के बाद में पता नहीं मेरे को मैं जितना बोले तो चावल खाते रहता और लोग पूछते कि चावल से कैसा बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा था। बस पता नहीं करते क्या खाते बट कोई प्रोटीन सोर्स लाइक 12 अंडे या आधा किलो चिकन, दूध? नहीं, दूध आई डोंट लाइक दूध। मिल्क भी नहीं था?
ओनली चावल और सब्जी? अगर मेरे घर पे जो भी मेरे घर पे अवेलेबल है, जो किचन में फ्रिज में अवेलेबल है, वो मैं खाता हूँ। ओके। और उस टाइम पे आई मीन लाइक इट वाज लाइक हफ्ते में एक आध बार चिकन खाता था। ओके। और डेली दाल, अचार, व्हाटएवर, बस मेरे को पेट भर के खाना खाना है, और पेट भर गया तो बस I'm happy, that's it। ओके फाइन। सो फिर उसके बाद में जिम गए, फिर जिम जाने के बाद में 1-2 साल के बाद में बॉडी जब आप जिम ज्वाइन किए तभी आपकी बॉडी कैसा था, मींस वेट कितना था? या आई वाज मेरा वेट था 65-70 कुछ अराउंड था व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेनिंग। या और कैसे थे? ओबीस थे, पतले थे? आई वाज मीडियम बट विद गुड, आई मीन लाइक थोड़ा बहुत मसल था बॉडी, बिकॉज़ उससे 2-3 साल पहले मैं घर पे करता था। तो बेसिक मस्कुलेचर डेवलप हो गया था जी। ओके। तो उसके बाद फिर जिम ज्वाइन कर दिया। फिर जिम जाके क्या फर्क पड़ा? पहले तो जिम जाने के कुछ दिन बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पेन्स एंड ऑल, सोरनेस। उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैं और जिम करते गया, बहुत खाओ करो, वही था मेरा काम। कॉलेज का टाइम था उस टाइम पे। सो धीरे से टी शर्ट्स एंड ऑल टाइट होना शुरू हुआ। सो मेरे को अच्छा लगा वो। ओके। देन फिर दिन बड़े लाइक मंथ्स, देन 1-1.5-2 साल के बाद में लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करे लोकल में, बंदा कौन है। इस नोटिस की कुछ तो। और द प्लेस वेयर आई स्टे, लिव यूज्ड टू बिफोर, वहाँ पे आई मीन लाइक वो एकदम आइसोलेटेड प्लेस है। कौन सा? हैदराबाद में BHL में था मैं, BHL। तो डैड वाज एम्प्लॉयड इन क्वार्टर्स। तो वहाँ पे एकदम छोटा जिम था। और उस टाइम पे मशीन भी आ रहे थे, बस एक वुडन का बेंच, ऐसे कुछ डंबल्स थे पुराने बेंच, बट वही मेरे को बहुत था बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। सो फिर धीरे 1-2 साल के अंदर लोग देखते थे कि बंदा कौन है, पूछते थे कि कंपटीशन, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है बाहर की दुनिया। फिर 1-2-3 साल के अंदर फिर मेरे को अप्रोच करे कि व्हाई डोंट यू जस्ट हैव अ लुक इन कंपटीशन। सो मैं एक बार गया था, पार्टिसिपेट करने गया था एक बार, फर्स्ट टाइम। और मेरे को कुछ पता नहीं था कि at that time your age was? I was 17 years पे first time you went to the stage? Yes sir। Alright, फिर? And I was weighing around 96 kg, sorry। 96 kg stage पे first time 17 years with abs? Slightly, I mean like not 6 pack, ऊपर एक 4 packs bit visible, but उसके आगे तो मींस लगभग आज जैसा 15% बॉडी फैट पे लगभग वही टाइप का क्वालिटी। ओके। फिर जब स्टेज पे गया था, देखा कि लोग एकदम एक्सट्रीम डिफरेंट हैं। मुझे देखे नहीं लोग को, बट आई वाज हैप्पी, आई वाज बिग, एंड एट दैट वेट 2-3 लोग थे जो एकदम हेवी थे, और वेन्स एंड मस्कुलरिटी एंड ऑल। आई वाज लाइक शॉक, मैं बोला ये क्या है? ऑलराइट। फिर देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉम्पिटिशन में गया था। इन माय वेट आई गॉट, मेरे वेट में आई गॉट फर्स्ट। बट ओवरऑल टाइटल नहीं, बट तुम्हारे ग्रुप में आए हो ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो तुमको टाइटल मींस फर्स्ट प्राइज मिला रहेगा। मैं वही खुश हो गया था कि मैं बोला फर्स्ट आया। देन आई वाज थिंकिंग कि आई कैन गो मोर, तो और मेहनत करता था, बट एट द एंड ऑफ द डे कितना भी मेहनत करो, रिजल्ट उससे आगे जा नहीं रहा था मेरे। सो फिर मैं और एक कंपटीशन हुआ था एट द एंड ऑफ द ईयर, वहाँ पे भी गया था। वहाँ पे मेरे वेट में मेरे को 3rd प्लेस आया था, तो थोड़ा बुरा लगा मेरे को। बट उस टाइम पे इट वाज आई मीन लाइक मिस्टर हैदराबाद कुछ कंपटीशन था। उस टाइम पे बहुत आई मीन लाइक एकदम प्रिपेयर्ड लोग थे, और कंप्लीटली एकदम अप टू डेट कंडीशन में थे। तो 3rd आया तभी तो। जब 3rd आता, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मुश्किल है। तो जो मैं खाया, जो मैं करा, वहाँ तक वही बहुत दिखा मेरे को, उसके आगे दुनिया अलग। फिर उसके बाद उसके अंदर एक फेमस बॉडी बिल्डर थे, ही अप्रोच मी एंड वो पूछे कि हम लाइक यू हैव गुड स्ट्रक्चर एंड ऑल, सो डू यू वांट टू गो फर्दर? ओके। बोला हाँ सर। तो एक बार उनसे मिला था मैं, 2004 की बात है, 4 एंडिंग। तो जब फर्स्ट टाइम मिला था, ही वाज वेरी फेमस, ही स्टिल फेमस बॉडी बिल्डर। तो वो पहली बार जब मिला था उनसे मैं, वो मुझे कुछ अंदर रूम में बुला के कुछ दिखाए थे,
प्लास्टिक कवर के अंदर कुछ टैबलेट्स, प्रोटीन एंड ऑल, और कुछ इंजेक्शंस थे। ओके। तो वो बोले कि यू नीड टू ऐड दिस एज वेल। तो वो पूछे कि पहले आप क्या क्या लिए स्टेरॉइड्स। तो मैं उनको बताया सर मेरा तो राइस एंड राइस। देखना पड़ेगा कौन से किराने की दुकान से राइस लेते थे तुम। तो उसके बाद फिर उनको मैं क्लियरली बताया कि जो भी मैं बनाया दिस इज व्हाट आई टू, मैं यही खाता था मैं। फिर वो लोग कुछ टाइम तक मजाक उड़ाए थे कि नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर वो लोग बोले कि ठीक है अगर आपको इससे आगे जाना है यू कैन मेक अ बिग हिस्ट्री इफ यू गो इन दिस वे। लाइक ये सब जो भी है, हॉनेस्टली सर मेरे को बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद था, बट मेरे को ये सप्लीमेंट, ये स्टेरॉइड मेरे को आई ट्रूली डोंट वांट टू गो। सो मैं फिर वापस घर गया, मैं डैडी से डिस्कस करा। मैं 17-18 था। डैडी बोला बेटा जो था वहीं तक ठीक है, ये सब जरूरत नहीं। तो और मेरे को अगर आगे जाना है वो लोग मेरे दिमाग में फिट कर दिए, इफ यू वांट टू गो फर्दर तो ये आपको लेना है। तो वो मैं उस एज में मेरे को इफेक्ट हुआ माइंड पे, आई मीन लाइक शायद मैं आगे नहीं जा सकूंगा। सो देन धीरे से आई वाज लाइक कंपटीशन में ज़्यादा नहीं था, बिकॉज कहीं भी जा रहा हूँ मैं, आई एम लाइक 3rd प्लेस 2nd प्लेस, और आगे जाना है तो ये सब चीज़ें लेना पड़ेगा। सो मैं जब उस टाइम के बाद 2006 के बाद धीरे से मैं थोड़ा ड्रॉप हो गया था। वर्कआउट कर रहा था बट उतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा था, आई मीन उतना 100% इंटरेस्ट जो था थोड़ा ड्रॉप, पूरा मॉरल कम हो गया था। क्योंकि जहाँ पे लोग बोल रहे, पहली बात तो बोल रहे कौन सा साइकिल लिया, क्या स्टेरॉइड लिया, क्या लिया, बट इनफैक्ट मेरे को तो प्रोटीन तक नहीं मानता, जब उस टाइम में प्रोटीन तक नहीं मानता, बस अच्छा सा खाता था, अच्छा करता था। सो अब आगे जाना है तो लेना है, अभी मेरे को तो वो लाइन में जाना ही नहीं है। सो देन धीरे से फिर बस लाइट ट्रेनिंग ड्रॉप हो गया था। फिर अभी काफ़ी टाइम के बाद में फिर अभी रिसेंटली 1 साल से फिर थोड़ा ट्रेनिंग शुरू किया। ओके, सो ये टाइम में एजुकेशन MBA वगैरह किया तुमने? जी। ओके, सो अभी ये 1 साल में क्या स्टेरॉइड्स ट्राई किया अभी तक? नहीं, मैं 1 साल सिंस 2015 अप्रैल से वे प्रोटीन लेता था। ओके। वो भी 1 kg प्रोटीन 2 या 3 महीने चलते थे। और थोड़ा खाना पीना भी ड्रॉप कर दिया मैं। पहले आई वाज स्लाइटली बिग, सो फैट वेट के लिए, बट अभी 2-3 महीने से मैं प्रोटीन वेज प्रोटीन शुरू करा, और BCAA और ग्लूटामिन और L-कार्निटीन। ओके, बस ये 4। सो लाइक व्हाट डू थिंक कि ये अभी डाइट कैसा है? डाइट में प्रोटीन है कि नहीं है? डाइट में अभी डाइट में तो प्रोटीन है मेरे। डाइट अभी बराबर डाइट में बराबर चल रहा है अभी, बिकॉज़ या सो व्हाट डू थिंक, अभी तुम इतना सप्लीमेंट्स डाल रहे हो तो वो हिसाब से बॉडी में चेंजेस आ रहा है, या सप्लीमेंट्स आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, क्या बोलना चाहोगे? सर honestly speaking, comparing to that time, I was much more stronger and better. Supplements, believe me, मैं कुछ महीनों से I was taking few supplements, मेरे को कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिखाई नहीं मेरे को, honestly speaking, और पैसा तो बहुत डालना पड़ रहा। और मैं उस टाइम पे मैं नॉट इवन 10 रुपीज भी कुछ खाने खर्च नहीं करता था, जो भी घर पे बनाते थे खाता था। अभी इतने सप्लीमेंट्स लेने के लिए मेरे को, आई मीन लाइक ऑब्वियसली इट्स यू हैव टू शेयर लॉट ऑफ मनी एंड रिटर्न में यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। मेरे को कुछ एक्सट्रीम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करा। लोग सप्लीमेंट बोलते, बट सिंस 4 months मैं मेरे बॉडी पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया मेरे को। तो एक चीज़ है, प्रोटीन जब मैं ऐड करा चिकन एग, तो मेरे को थोड़ा फर्क दिखा। ओके, आई वाज फीलिंग अ बिट बेटर। जब कार्ब्स बहुत खाता था, अभी कार्ब्स मॉडरेट करा, अभी प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन चिकन एग, तो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है इसमें। बट सप्लीमेंट्स, बिलीव मी सर, मेरे को तो ऑलराइट, सो यू डोंट बिलीव इन सप्लीमेंट्स मच? आई डोंट बिलीव। कूल, ऑलराइट। सो व्हाट डू यू थिंक अभी आगे क्या करना है? मींस अभी आई होप तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, थोड़े से सेटल हो लाइफ में, सो आगे अभी वापस बॉडी बिल्डिंग में आना है, नहीं आना है? सर बॉडी बिल्डिंग तो मेरे को बहुत पहले से है, बट मार्केट जो है एक लेवल में जाना है तो यस, आफ्टर सर्टेन स्टेज यू हैव टू यूज सम थिंग्स, बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग हैज इम्प्रूव्ड सो मच, naturally that is not possible all the time, it's like that.
सो आप जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले हो? व्हाट यू थिंक? मेरे को इंटरेस्ट तो है। जैसे आपके जेनेटिक्स तो अच्छा है जी। ओके सो वही अभी so you are going to push your natural limits more? that's what I've come to you because एक बार जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से मिला था तो मिलते ही वो लोग स्टेरॉइड दिखा दिए। उसके बाद बीच में इतने साल में किसी के पास नहीं गया। दो आई वाज इन यूके फॉर 2.5 years, वहाँ पे देखा मैं सब लोगों को, कभी नहीं गया। Honestly speaking, जब मैं आपका वीडियो देखा था फर्स्ट टाइम कि स्टेरॉइड यू डोंट रिकमेंड and that too you are a professional doctor in bodybuilding, so I thought to meet you first. तो जब से मैं अभी आपको फॉलो कर रहा हूँ, डाइट एंड ऑल में बहुत फर्क है, so I hope that you will help me out in. Yeah, sure. अभी हार्डली आई थिंक 2 महीने से आप मेरे पास One month. राइट 1 month से आ रहे हो। कूल। सो लेट्स सी कि हुसैन का जेनेटिक्स और हम लोग कितना नेचुरली खींच सकते हैं। सो आई विल अपडेट यू विद हुसैन के फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग मंथ टू मंथ, तो हमें समझेगा कि एक नेचुरली आदमी कितना तक आगे जा सकता है। सी गाइस, ये हुसैन की स्टोरी है, ही इज़ जेनेटिकली गिफ्टेड। ये हर एक आदमी की स्टोरी नहीं हो सकती है। सो गाइस, जेनेटिक्स इज़ द किंग। सप्लीमेंट्स में कुछ मैजिक नहीं होगा, नो मैटर आप कितना भी सप्लीमेंट्स लो या कितना भी पैसा खर्च करो। सो यू हैव टू पुश योर जेनेटिक लिमिट्स further, means you have to be the better version of yourself day by day. You have to improve in your diet. आपको आपका ट्रेनिंग improve करना है। Diet and training is the only thing that is going to work. And steroids is not the answer. Unless and until आप 3-4 साल एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग किए हैं and बॉडी बिल्डिंग इज योर ब्रेड एंड बटर, till then steroids का कोई रोल नहीं है आपके लाइफ में। So guys, stay out of steroids, stay natural and push your genetic limits. Be the better version of yourself. So that's it with Hussein. Thank you Hussein so much. Very interesting story. He's the genetic freak of our country. Let's see. Hope so. अगले 2 साल में he will be on stage if he is with me. Definitely. Alright. So guys, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए. If you like, press the like button. Do subscribe my channel. There is lot more to come. Till then, bye. Skip